अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको हमारा जो फोर्थ चैप्टर था वो स्टार्ट किया और उस वीडियो में मैंने जो फर्स्ट पैराग्राफ था वो एक्सप्लेन किया और जिसके अंदर मैंने आपको समझाया था कि एक व्यक्ति है, एक मैन है जो रेड ट्रैप बनाने का काम करता है। वायर से वो रेड ट्रैप बनाता है और उस मशीन के लिए मतलब उस पिंजरे के लिए उसको जो कुछ भी मटेरियल चाहिए होता है वो भीख मांग के वो करता है, लेकिन फिर भी उसका गुजारा नहीं होता है तो वो भीख मांगता है और चोरी करता है। फिर मैंने आपको कहा था कि एक दिन ऐसे ही वो चलते चलते रोड पर जा रहा था तो उसके दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे थे, तो उसमें वो अपने रेड ट्रैप के बारे में सोच रहा था। तो उसी रेड ट्रैप को लेके उसको ये विचार आया कि ये दुनिया भी एक रेड ट्रैप है जो हमें अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ देती है, अच्छे अच्छे खाने देती है और फिर हमें ऐसे ट्रैप कर लेती है, यानी कि पकड़ लेती है। तो अब स्टूडेंट्स आगे हम देखेंगे आज। It had never existed for any other purpose than to set bait for people. It bait यानी कि food played it on a hook to trap a rat. Here it is referred to the comforts of a life which is offered to trap someone. यानी बेट का मतलब है जब हम चूहों को पकड़ना चाहते हैं तो उसको खाना देते हैं। तो यहाँ पे किस अर्थ में बताया गया है कि ये जो दुनिया है वो हमें अच्छे अच्छे कंफर्ट देती है, फैसिलिटीज़ देती है हमें ट्रैप करने के लिए। इट ऑफर रिचीज एंड जॉयस, क्या क्या देती है वो भी हमें यहाँ पे बताया गया है। रिचीज यानी पैसे, जॉयस यानी खुशी, शेल्टर एंड फूड, शेल्टर यानी कि छत यानी कि रहने के लिए घर, खाना, हीट एंड क्लोथिंग कपड़े, एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर चीज़ एंड पर्क। जैसे कि रेड ट्रैप को यानी कि चूहे को पकड़ने के लिए हम पिंजरे के अंदर चीज़ रखते हैं, पॉर्क रखते हैं, ये खाने का नाम है। तो उसी तरह ये दुनिया हमें ये सब कुछ देती है अट्रैक्ट करने के लिए और ट्रैप करने के लिए। As soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, tempted यानी कन्विंस, यानी कि ये दुनिया कैसी है कि जैसे ही वो किसी व्यक्ति को कन्विंस कर लेती है उस बेट को यानी कि उस खाने को, उस फैसिलिटीज़ को टच करने के लिए, इट क्लोज इन ऑन हिम एंड देन एवरी एंड। जैसे ही वो नज़दीक पहुंचता है उसके सामने जो कुछ भी पैसा, खुशी, कपड़े, जो कुछ भी फैसिलिटी ये दुनिया देती है, तो जैसे ही वो उसके पास जाता है कि समझ लो कि उसका सब कुछ ख़त्म हो गया, यानी कि वो ट्रैप हो जाता है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। इट बिकेम अ चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज, यानी कि स्टूडेंट्स ऑथर कहते हैं कि ये जो दुनिया है उसके पास ये जो दुनिया है वो उस पर्सन, कौन सा पर्सन जिसको वो ट्रैप करने वाली है उसके साथ वो अच्छे से बिहेव नहीं करती है, काइंड नहीं होती है। तो इसी की वजह से वो सो अनवांटेड जॉय, ऐसा जॉय, ऐसी खुशी जो बड़ा उसके लिए सही नहीं है, वो पर्सन समझता है कि उसके लिए सही है, ये दुनिया उसकी फिक्र करती है तो उसे खुशी देती है, लेकिन ये दुनिया उस पर्सन को ऐसी खुशी देती है जो उसके लिए बराबर नहीं है। और फिर यही बात उस व्यक्ति के लिए चेरिश यानी टू लव और प्रोटेक्ट करने के लिए पास टाइम बन जाता है। ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bait. Dreary यानी कि डल, बहुत ही डल, और प्लॉडिंग मीन्स वॉक हैवीली, प्लॉडिंग मीन्स वॉक हैवीली। तो ऑथर कहते हैं कि जैसे कि बहुत सारे प्लॉडिंग यानी कि चलते चलते, तो थिंक ऑफ पीपल, वो ऐसे लोगों के बारे में सोचता है जो अपने आप जो दूसरों को ऐसे डेंजरस स्नेर यानी ट्रैप में फंसाते हैं और फिर
वो जो पर्सन पर्टिकुलर होता है जो उस ट्रैप में फंस जाता है, उसके उस बेट यानी कि उस फैसिलिटीज़ के आसपास घूमता रहता है। उसे लगता है कि मुझे इस दुनिया ने कितना खुशी दी, और वो ऐसा सोच के उसके आसपास घूमता रहता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है। आई होप मैं जो कहना चाहती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग along the road he caught sight of a little grey cottage। अब फिर से ऑथर अपने लाइफ का मतलब कि इस पर ये जो हमारा कैरेक्टर है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि एक दिन शाम को इवनिंग को ये व्यक्ति जा रहा था, तो रास्ते में ट्रजिंग यानी कि वॉकिंग स्लोली, धीरे धीरे चल के जा रहा था, तो उसको रोड की साइड पे क्या मिला, एक ग्रे कॉटेज, छोटी सी ग्रे कलर की कॉटेज थी, मीन्स झोपड़ी जैसा, बाय द रोड साइड, एंड ही नॉक ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट। तो फिर उस व्यक्ति ने क्या किया, वो रोड पे जा रहा था तो उस झोपड़ी को देख के उसने उस झोपड़ी के दरवाजे पे नॉक किया। क्यों, उस रात को बहुत रात हो गई थी, तो इस व्यक्ति को, कौन सा व्यक्ति, ये जो जिसके ये जो रेड ट्रैप बनाता है हमारे चैप्टर का मेन कैरेक्टर, तो उसको रात में रहने के लिए, सर छुपाने के लिए, सोने के लिए जगह चाहिए थी, तो वो वहाँ पे उस झोपड़ी में जाता है, नॉक करता है। Nor was he refused. Instead of the sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness। तो स्टूडेंट्स अंदर से कौन आता है, एक ओल्ड मैन है, यानी कि जिस व्यक्ति की बहुत एज हो गई है, जिसकी वाइफ नहीं है, बच्चे भी नहीं हैं। तो ये ऑथर कहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति बाहर आता है जो बिल्कुल अकेला है, इस घर का मालिक बिल्कुल अकेला है, जिसके पास कोई नहीं है, ना वाइफ ना बच्चे। तो ये जो घर का मालिक है वो इस व्यक्ति को, कौन से व्यक्ति को, जो यहाँ पे सिर छुपाने के लिए, रात गुजारने के लिए आया था, रिक्वेस्ट की थी। तो ये व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है इसको देख के कि चलो कोई तो मिला जिससे वो अपनी बात, जिससे वो बातें कर सके, तो इसलिए वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है वो इतना अकेला है, उसको उसके आसपास उसके घर में कोई नहीं है, तो उसको बातें करने के लिए कोई चाहिए था, और ये अनजान व्यक्ति आ गया। Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper। supper यानी कि खाना। तो तुरंत ही वो जो ओल्ड मैन है वो इस व्यक्ति को खाना देता है। Then he carved off such a big slice from his tobacco। carved off means to divide something into part, यानी कि दो कट करके दो पार्ट में डिवाइड करना। तो उसके पास जो टोबैको रोल था, तो उसको वो दो पार्ट में डिवाइड करता है, और एक उस व्यक्ति को देता है और एक खुद पीता है। That it was enough both for the stranger's pipe and his own। टोबैको जो पाइप होता है, मतलब सिगरेट पीने का, पहले के टाइम में लोग पाइप से पीते थे, उसके अंदर जो टोबैको डालते थे ना, उसकी बात की गई है। तो दोनों आधा आधा टोबैको लेते हैं और पाइप में डाल के, पाइप में डालना था, इसलिए कहते हैं कि दोनों के लिए आधा आधा टोबैको तो बहुत इनफ था। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड जॉइल्स। जॉइल्स मीन्स अ गेम प्लेड विथ प्लेइंग कार्ड्स, यानी कि जो पत्ते आते हैं ना कार्ड, उसकी जो गेम होती है कार्ड से खेलने वाली गेम, उसको जॉलीज कहते हैं, जॉलीज। तो फिर वो जो ओल्ड मैन है वो उस व्यक्ति को के साथ पत्ते खेलने के लिए पत्ते निकालता है विथ हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। बेड टाइम यानी कि सोने तक, सोने का टाइम होता है तब तक वो और ये गेस्ट जो रात गुजारने के लिए आया था, दोनों रात, देर रात तक, सोने तक वो लोग कार्ड के साथ खेलते हैं। तो स्टूडेंट्स, for today this portion is enough for explanation। I tried my best to explain you in easy way। I hope आपको अच्छी तरह से ये पूरा पैराग्राफ, जो दो पैराग्राफ है, समझ में आ गए होंगे। आगे की स्टोरी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।